माय नेम इज़ अर्पित सिंह और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है खालिस्तान। खालिस्तान स्टैंड्स फॉर खालिस मीन्स प्योर एंड स्थान मीन्स लैंड। यह शब्द दिया गया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, मगर अगर मॉडर्न समय में देखें तो इस शब्द का अधिक उपयोग हुआ 1970 के बाद। असल में खालिस्तान से मिलता जुलता एक शब्द और दिया गया था 1929 में मास्टर तारा सिंह जी द्वारा। उनकी डिमांड थी कि एक सिखिस्तान बने। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी तो मास्टर तारा सिंह ने भी कहा कि सिखों के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए। मगर फिर आता है साल 1947। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और सब लोग भूल गए कि खालिस्तान या सिखिस्तान। मगर समय का पहिया आगे आगे बढ़ा और 1956 में पंजाब में बंटवारे की फिर से डिमांड उठने लगी। इस बार डिमांड थी भाषा को लेकर और इस डिमांड को पूरा किया गया 1966 में, जब हरियाणा और हिमाचल और पंजाब 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। पंजाब के बंटने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने खालिस्तान के मुद्दे को दोबारा से गर्म किया। इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से एक एक्सट्रीमिस्ट पर्सन को खड़ा करा जिसका नाम था भिंडरावाला। शुरू में भिंडरावाला कांग्रेस के कहे अनुसार काम करता रहा, मगर जब उसे पता चला कि उसकी पावर बढ़ती जा रही है तो उसने कांग्रेस का हाथ भी छोड़ दिया और अपने निशाने पर हिंदुओं को और खालिस्तान का समर्थन ना करने वाले को लिया। 1982 में उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने के साथ साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी पंजाब में काफ़ी बढ़ती रही। उसके इस कदम को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च होने से भारत को फ़ायदा हुआ, भिंडरावाले की मृत्यु हुई, मगर इसके साथ साथ उन एक्सट्रीमिस्ट सिखों को एक मुद्दा मिल गया नौजवानों को भड़काने के लिए। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को इस तरीके से शो करा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख धर्म पर हमला है और आज तक ये पंजाब का अनपढ़ यूथ इस मुद्दे को बार बार उठाता रहता है। फिर बात आती है इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पे। इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड्स द्वारा 1984 में कर दी गई और इस हत्या के बाद भारत देश में हुए एंटी सिख राइट्स या सिख विरोधी दंगे, इन दंगों के लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस ही जिम्मेदार थी और खालिस्तानी मूवमेंट को और हवा मिली। मगर समय के साथ साथ 1995 तक यह मूवमेंट अपना दम तोड़ चुकी थी। अब बात आती है कि खालिस्तानी मूवमेंट को 1970 से 1995 तक किसने सपोर्ट करा। इस मूवमेंट को पूरा सपोर्ट था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री था जिसने खालिस्तान को फुल सपोर्ट करा। पाकिस्तान जो हम जानते हैं 1947 में 2 हिस्सों में आया था। एक था ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है और एक है वेस्ट पाकिस्तान जो अभी करंट पाकिस्तान है। मगर 1971 में बांग्लादेश को भारत द्वारा अलग कर दिया गया था। पाकिस्तान को अपनी इस हार का बदला लेना था और उसने देखा और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया कि भारत में एक फॉल्ट लाइन है जिसका नाम है खालिस्तान। खालिस्तान को समर्थन देने के लिए उसने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, फंडिंग दी और लोग और एक्सट्रीमिस्ट बन सकें इसके लिए उसने खूब सामग्री का प्रचार प्रसार किया। मगर 1995 तक आते आते खालिस्तान मूवमेंट को दबा दिया गया। फिर पाकिस्तान ने अपना रुख बदला। पहले वो टेररिस्ट और वायलेंट तरीक़ों से खालिस्तान बनाना चाहता था, मगर उसने अब नया तरीका अपनाया। उसने तरीका अपनाया सॉफ्ट तरीके से खालिस्तान को बनाने का। अगर हम अभी पंजाब में देखें तो हर कोई आपको पंजाब में खालिस्तान का समर्थक मिल जाएगा। आप भिंडरावाले के पोस्टर देख सकते हैं गाड़ियों पे, ट्रकों पे, और लोग खुलेआम लगा के घूमते हैं। कुछ लोगों से पूछें तो उन्हें उसकी हिस्ट्री नहीं पता, मगर वो बोलते हैं कि वो उनका हीरो है। अब उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, बेचारे मासूम हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, बस कनाडा जाने का सपना है, तो कुछ कह नहीं सकते। बट इससे
नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान भारत देश को हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी युद्ध, इतना बड़ा, इतना खुशहाल राज्य जो हुआ करता था, धीरे धीरे खालिस्तानियों की चपेट में आता जा रहा है। लोग इस कदर माइंड वॉश हो चुके हैं कि वो भिंडरावाले को अपना हीरो मानते हैं और पाकिस्तान से हमदर्दी तक रखते हैं। कुछ लोगों से मैंने बात करी तो उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार होने की बात कही, क्योंकि पाकिस्तान ने ननकाना साहिब कॉरिडोर खोल दिया। अब ननकाना साहिब कॉरिडोर खोलने के बाद पाकिस्तान ने एक तीर से दो निशाने साधे। उसने वर्ल्ड लेवल पर अपनी यह छवि दिखाई कि वह माइनॉरिटी जो उनके कंट्री में सिख हैं उनके लिए भी सोचता है और हिंदुस्तान से हमेशा दोस्ताना हाथ बढ़ाने के लिए तत्पर है। मगर इसके पीछे उसने एक सोची समझी राजनीति के तहत काम किया। जो सिख ननकाना साहब के लिए जाते हैं वहाँ पर उन्हें इनडायरेक्टली खालिस्तान के प्रति उकसाया जाता है और वहाँ पर पाकिस्तान द्वारा उनकी काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी की जाती है। वो लोग यहाँ आकर खूब गुणगान करते हैं पाकिस्तान का, मगर ये भूल जाते हैं कि 1984 में ये वही पाकिस्तान है जहाँ से उनके पूर्वजों को मारकर भगाया गया था, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया गया था। आज पंजाब की जनता ये भूल चुकी है, अधिकतर नौजवान सिख, कि उनके बुज़ुर्गों के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ था। या अभी रिसेंट का एग्जाम्पल देखें, जहाँ अफ़गानिस्तान में कुछ चंद सिख ही बचे हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म। और खालिस्तान को फंडिंग देने के लिए पाकिस्तान और भी नए नए हथकंडे अपनाता है। इंडिया में लेफ़्ट लिबरल लॉबी है। लेफ़्ट लिबर मतलब जो कम्युनिस्ट है मगर छुपे तौर पर हैं। ये सब जगह हैं, अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर्स भी हैं। मीडिया में अधिकतर लेफ़्ट लिबरल्स हैं। ये लोग हमेशा एंटी नेशनल बातों को समर्थन करेंगे। अगर कोई इन्हें कहेगा कि भारत के खिलाफ कुछ करना है तो ये तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की लेफ़्ट लिबरल लॉबी को समर्थन पाकिस्तान हमेशा देता है और एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बना रखा है। इकोसिस्टम में कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे पोएटिक जस्टिस था, सिख फॉर जस्टिस एक संस्था है जिसका संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू है। और अभी एक नया टूल किट खालिस्तानियों ने ईजाद करा है जिन्हें बोलते हैं किसान। अब ये कैसे किसान है जो कई कई साल तक धरनों पर बैठे रहते हैं? ये साफ तौर पर फर्जी किसान हैं जिनका मकसद है सिर्फ देश में अस्थिरता लाना। ये तो बहुत भला हो कि हरियाणा में दोबारा से बीजेपी की सरकार आ गई, नहीं तो प्लान यही था कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में भी, बीच में पड़ती कांग्रेस की सरकार, और किसानों को खुला छोड़ दिया जाता जिससे वे वहाँ जाए और अस्थिरता फैलाए। अब इस खालिस्तानी कीड़े का इलाज क्या है? इस खालिस्तानी कीड़े का यही इलाज है कि पाकिस्तान को जितना कमज़ोर किया जा सके हम कर पाएँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ तक उम्मीद थी अच्छा जा रहा था, हमें लग रहा था कि ये समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी, मगर पाकिस्तान, अमेरिका अपने पापा के पास जाके रोया और युद्ध विराम कर दिया गया। बट अभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाना बाकी है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ही है, एक्चुअली उसके कॉन्सेप्ट में ही है, उसके बनने में ही है। तो वो जब तक रहेगा इंडिया में कभी भी शांति नहीं आ सकती। तो ये कुछ एक टॉपिक था, थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की। जय हिंद।